क्या भरोसा जिंदगी का। कई साल पहले चार घनिष्ठ दोस्तों ने एक ही स्कूल में एक साथ बोर्ड तक पढ़ाई की। जहां वे रहते थे उस शहर में सिर्फ एक ही अच्छा होटल था। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन चारों ने तय किया कि हमें उस होटल में एक साथ चाय नाश्ता कर कुछ पलों का एक साथ बिताते हुए उसे यादगार बनाना चाहिए। उन चारों ने मिलकर मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था। 10:30 बजे वे चारों साइकिल से उस होटल में जा पहुँचे। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। अपने कॉलेज की बातें, अपने स्कूल की बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन चारों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि आज से ठीक 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। हम इतनी मेहनत करेंगे कि दुनिया हमको देखेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि जीवन में किसकी कितनी प्राप्ति हुई है, कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा उसे ही होटल का बिल चुकाना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी इस होटल में आज सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों दोस्त अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता का उस शहर से ट्रांसफ़र होने की वजह से वह शहर छोड़ जाना पड़ा। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और प्रदीप को शहर में अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। कुछ वर्षों बाद मनीष की शहर छोड़कर चला गया। ऐसा ही चारों दोस्त अलग अलग हो गए और कभी नहीं मिले। दिन, महीने, साल बीत गए। बीते हुए कुछ वर्षों में उस शहर में आमूल चूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों पर फ्लाईओवर बने, गगनचुंबी इमारतों ने बदल दी शहर की सूरत। अब तो वह शहर पूरा बदल चुका था जहां यह चारों दोस्त रहते थे। वो होटल 5 स्टार होटल बन गया। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और साथ ही होटल का मालिक भी। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के पास आकर रुकी। उसने होटल के गेट पर ही अपनी गाड़ी लगाई। दिनेश कार से उतरा और लॉबी की ओर चलने लगा। उसने होटल में एंट्री ली तो उसने देखा उसके दोस्त अभी तक नहीं आए हैं और वह पहले नंबर पर आया है। दिनेश के पास आज 3 ज्वेलरी के शोरूम थे। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। होटल के सेठ कालू ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। अब दोनों बातें करते हुए दूसरे मित्रों का इंतज़ार कर रहे थे। तीसरा मित्र मनीष आधे घंटे में आ गया। उससे बातें करने पर तीनों को पता चला मनीष बड़ा बिजनेसमैन बन गया है उसी शहर में। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। प्रवीण कब आएगा, प्रवीण कब आएगा। इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक संदेश आया है। तुम सब चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अब तीनों बूढ़े हो गए थे। घंटों तक हंसी मजाक चलता रहा लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू देखकर खाना शुरू करें। तीनों दोस्तों ने मेन्यू देखकर अपना मनपसंदीदा खाना मंगाया और तीनों ने खाना खा लिया तो भी प्रवीण नहीं आया। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला, ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। शाम के 8 बजे एक युवक होटल के गेट पर एक बड़ी कार से उतरा।
और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखने लगे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त प्रवीण का पुत्र रवि हूँ। पिताजी ने मुझे आप सबके आने के बारे में विस्तार से बताया था। उन्हें इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे पापा इंतज़ार कर रहे थे कि कब वह दिन आएगा और मैं अपने तीनों दोस्तों से मिलूँगा। लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे आप लोगों से आज के दिन कुछ देर से मिलने के लिए कहा था, ताकि आप लोगों को ये तुरंत मालूम ना पड़ जाए कि उनका निधन हो चुका है। उनका मानना था कि यह जानकर आप सबको बहुत दुख होगा और तब उनके दोस्त नहीं हंसेंगे और वे इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ देर से ही आप तीनों दोस्तों से मिलने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आप सबको पैर छूकर गले लगाने को भी कहा था। ये कहते हुए रवि ने अपने हाथ फैला लिए और पापा के तीनों दोस्तों से गले मिला। आसपास के लोग उत्सुकता से उस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा कि मेरे पिता एक आदर्श शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर उन्होंने इस शहर का कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित रह गए। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल के बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने दोस्तों से होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। सभी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, अपने सगे संबंधी और दोस्तों से टाइम टू टाइम मिलते रहें। उनसे मिलने के लिए बरसों का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। जाने किसकी बिछड़ने की बारी कब आ जाए और पता नहीं चले। अपनों से करीब रहें और हमेशा उनसे टाइम टू टाइम मिलते रहें और उन्हें अपने साथ होने का भावात्मक एहसास दें। क्या भरोसा है ज़िंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।